हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप अमेजिंग हैं। जब अपने काउंटर पार्ट से आप दूर रहते हैं या उनके करीब रहते हैं तो इससे आपकी फिजिकल बॉडी पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कैसा फील होता है, आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। अगर कोई सिम्टम आपको फील हो रहा है उसे कैसे हील करते हैं, इसके लिए कौन सा मेडिटेशन हम कर सकते हैं, इसके विषय पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। आप चाहें तो उसे आई बटन पे या ट्विन फ्लेम की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स डिस्कशन किए हैं। बट आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इसमें हम मेडिटेशन जानने वाले हैं, उन सिम्टम्स को कैसे हील करते हैं जो आपको फील होता है, बॉडी वाइब्रेशंस फील होती है, हैवीनेस फील होता है, उसे कैसे ठीक करते हैं। इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में इवन रिपीटेड नंबर भी इसमें इंक्लूडेड है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं होंगे दशटू, आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइफ वाइब्रेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, शिव शक्ति एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, एक दूसरे को हील करने के लिए है। ये पूरक आत्माएं होती हैं, एक दूसरे का कंपोनेंट होती हैं। अगर एक अग्नि है तो दूसरे जल तत्व को पूर्ण करेगी, एक वायु है तो अर्थ एलिमेंट को पूर्ण करेगी। ये दोनों एलिमेंट्स को कंपैटिबल बनाती है। मान लीजिए एक बहुत मास्कुलिन है, उसको डोमिनेंस करना आता है तो फेमिनिन एनर्जी उसे हील करना, समर्पण करना सिखाएगी। अगर एक फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई है तो उससे मस्कुलिन एनर्जी एक दूसरे को कंपैटिबल बनाती है। अगर आपका काउंटर पार्ट इस लाइफ में आपको मिल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाते हैं। इसके लिए हमको 111 नंबर दिखता है, 2 दिखते हैं, 3 दिखते हैं, बहुत सारे रिपीटेड नंबर दिखते हैं। ये रिपीटेड नंबर ये सिग्निफाई करते हैं कि आप अपने जुड़वा आत्मा से कनेक्टेड रहें, उन्हें हील करते रहें, खुद को हील करते रहें और अपनी इस जर्नी में, जुड़वा आत्मा की इस जर्नी में आगे प्रोग्रेस करते रहें। अगर आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, तो डेफिनेटली आपको अपना इनर पाथ, इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस फेज़ में बहुत पहले अगर आप साथ में होते हैं तो फिज़िकली आपको सिर्फ कैसा फील हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डिस्कशन नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 3D प्लेन पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको हैवीनेस फील होने लगती है जब अपने काउंटर पार्ट से आप दूर रहते हैं, आप अपने काउंटर पार्ट से मिले नहीं होते हैं, तो एक हैवीनेस, एक पेन भी आपको बॉडी पे पेन हो सकता है, लाइक माइग्रेन या सर दर्द या हार्ट में हैवीनेस या इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलते हैं। उस फेज़ में आपका वो कार्मिक बॉन्ड रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस हाई होना इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ के लिए आपको ये साइड में मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर जो लोअर वाइब्रेशंस हैं 20, 30, 40, इन वाइब्रेशंस से ऊपर आके हायर वाइब्रेशंस पे आपको आना होता है, उस पर वर्क करना होता है। जब आप एक्सेप्टेंस में आते हैं, इससे मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती है, वो पैटर्न होते हैं, देन वो रिपीटेड नहीं होते हैं, आप उस सर्कल से निकल जाते हैं। इसके लिए मैं मेडिटेशन डिस्कस करूंगा। अगर आप साथ में होते हैं, इसका अपोजिट केस, तब आपके काउंटर पार्ट आपको हील करते हैं। आप बहुत ज़्यादा, एक वाइब ही अलग होती है, एक वाइब्रेशंस ही अलग होती है। आप लोग साथ में बैठेंगे, जैसे लाइक मेडिटेशन करने के बाद एक रिफ्रेशनेस लगता है, नींद लेने के बाद एक रिफ्रेश एनर्जी लगती है, जस्ट लाइक वहाँ पे रिफ्रेश एनर्जी होगी, वहाँ कंप्लीटली हील हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएंगे। तो ये होता है जब आप साथ में होते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अपने काउंटर पार्ट से दूर होते हैं तो बहुत सारा स्ट्रगल आपके करियर पे पड़ता है। इससे आपकी हेल्थ पे बहुत इशू आता है। हेल्थ पे, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको सरफेस पे जल्दी आएगी, उसको रिकवर करने में आपको बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारे एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट अगर आप अपने काउंटर पार्ट के साथ हैं, इसके अपोजिट, आपको एफर्ट इतना नहीं लगाना पड़ेगा। आप उनके साथ होने से ही आपकी जो डिजीज़ेज़ हैं, आपकी जो इलनेस है, वो भी हील होने लगेगी। कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं, आप में से कई सारे लोग बताते हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ में है, या सम टाइम ऐसा होता है कि एक लोगों को अगर एक बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, दूसरों को भी कोई ना कोई उस जगह पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरह के भी इश्यूज़ दिखते हैं साथ में ना होने पर। अगर आपके काउंटर पार्ट आपके साथ हैं तो वो सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, इसमें एक दूसरे को जो हेल्थ है वो जल्दी रिकवर हो जाती है, इमोशनल हीलिंग जल्दी हो जाती है, फिज़िकल पेन उतना ज़्यादा नहीं होता है।
तीसरे नंबर की बात बताएं, अगर दोनों में से किसी को भी रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं या ऐसे यूनिवर्सल साइंस दिख रहे हैं जो ये सिग्निफाई करते हैं कि आप इस जर्नी में जुड़े रहें, अपने आप पे ध्यान देते रहें, इससे काम करते रहें, इस पे आगे बढ़ते रहें, अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सडनली ग्रोथ मिलता रहेगा। इस जर्नी में आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप एक दूसरे को पूरक बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। सोलमेट ऐसा नहीं करते हैं, सोलमेट एक दूसरे की लाइफ को ईजी बनाते हैं, गुड गोइंग बनाते हैं, बट ट्विन फ्लेम एक दूसरे की लाइफ में मिरर ज़रूर करते हैं। बिकॉज जब तक आप मिरर नहीं करेंगे, आप लोगों की आत्माएँ मस्कुलिन एनर्जी हमारा जो राइट पार्ट है और फेमिनिन एनर्जी जो हमारा फेमिनिन पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, उनमें संतुलन नहीं आता है। और इस सब के लिए अगर ये सारे फिजिकल सिम्टम्स जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिटेल से डिस्कशन किया, आप आई बटन पे जाके उसे देख सकते हैं, अगर ये सब आपको फील हो रहा है तो आप ये जो मैं मेडिटेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। जब अपने काउंटर पार्ट से आप दूर हो, आपकी एनर्जी बहुत हैवी हो, आपको डेफिनेटली उत्रेखा बनाना है, ऑरा को लॉक करना है, अपने चारों तरफ सर्कल बनाना है मेडिटेशन के बाद। ये आप करते हैं तो कोई भी मेलेफिक एनर्जी आप पर अटैक नहीं करती, क्योंकि जब आप अपने काउंटर पार्ट से दूर होते हैं बहुत सारी मेलेफिक एनर्जीज़ आप पे अटैक करती हैं, बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज़ आप पे अटैक करती हैं। उस समय अगर आपका ऑरा बन गया, आपका ऑरा हाई लेवल पे है, तो कोई भी एनर्जी आपको अटैक नहीं करती है, भले आप अपने काउंटर पार्ट से दूर। और यही रीज़न भी बढ़ता है आपके सेपरेशन का, क्योंकि आप अगर अकेले इमोशनली डिस्टर्ब हैं, फिजिकली पेन में हैं, तो कभी भी आप अपने काउंटर पार्ट से सही तरीके से मिरर नहीं कर पाएंगे। तो उस फेज़ में अपना ऑरा ज़रूर लॉक करिए और क्लींजिंग मेडिटेशन करिए। एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड करना है। अगर आप एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं तो आपकी एनर्जी हाई रहती है, आपको हैवी एनर्जी इतनी जल्दी फील नहीं होती, जो भी एक्सेसिव एनर्जी है वो क्लींजिंग के माध्यम से रिलीज़ हो जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपको ट्विन फ्लेम में सेपरेशन नहीं आएगा। जो इस जर्नी का पर्पस है, रीयूनियन, एक दूसरे को ग्रोथ करना, एक दूसरे को मिरर करना, एक दूसरे को हील करना, एक दूसरे की मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना, जिसके थ्रू आप एक नए लोकों में प्रवेश करते हैं जीवात्मा जगत के नियम के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक सोल एक दूसरे को, नर और नारी की आत्माएं दोनों एक दूसरे को पूरक करके, एक दूसरे को कंप्लीट करके एक नए डायमेंशंस में जाती हैं, एक दूसरे को संपूर्ण करती हैं। सो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। दोस्त साथियों तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।